इसमें हम सीखते हैं यूनिट वेक्टर को निकालना। तो वेक्टर जो होता है इसमें आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, तो उसको हम कहेंगे वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का काम है कि डायरेक्शन बताना। जैसे यदि कोई वस्तु 10 मीटर लंबा है तो उसी के डायरेक्शन में 1 मीटर लंबा वाला यूनिट वेक्टर कहलाता है। जैसे 10 मीटर लंबा है ना, तो इसी के डायरेक्शन में 1 मीटर लंबा वाला जो होता है ना, यूनिट वेक्टर कहलाता है। यूनिट वेक्टर का काम है डायरेक्शन बताना, डायरेक्शन देना। तो ए कोई वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए गुना डायरेक्शन ऑफ ए, ठीक है। यदि इसमें हम इसके मैग्नीट्यूड में 1 से गुना कर देंगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये क्या बता रहा है, ओनली फॉर डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से ए जब हम निकालेंगे तो ये बटा ई, इसका ई मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अब हम इसको क्वेश्चन से समझते हैं। यहाँ भी समझ सकते हैं आप कि ये 10 मीटर लंबा है तो उसमें 1 मीटर लंबा वाला क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर। यदि कोई वस्तु 10 मीटर लंबा हो तो उसी के डायरेक्शन में, अलग डायरेक्शन नहीं, उसी के डायरेक्शन में जो 1 मीटर वाला लंबा होता है ना, उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम है डायरेक्शन को बताना, ठीक है। क्वेश्चन हम समझते हैं। ए बराबर इतना दिया है, देन फाइंड यूनिट वेक्टर। देखिए पहला क्वेश्चन, ए मेरा दिया हुआ है 2i 3j प्लस 4k, ठीक है। हमको क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए बट्टा ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 2 दूनी के 4, 3 तरीके 9 और 4 चौका 16, 16 9 25 और 4 कितना हो जाएगा 29, ठीक है। इसलिए यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड ए कितना हो गया 2i 3j 4k, इसका मैग्नीट्यूड कितना आया है 29, रूट 29। तो इसका आंसर हो गया पहला का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इसको निकालने के लिए, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाते हैं। ए बी का हमको यूनिट वेक्टर चाहिए ना, तो ए बी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ये करते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, है ना। तो ये हो गया -2 -3 यानी कितना -5, ये हो जाएगा 7 - 5 तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6 - 0 तो ये हो जाएगा 6। अब हम इसका क्या निकाल लें, ये ए बी का है ना, तो ए बी बराबर हम लिख सकते हैं, बताया था कि इतना इंटू आई जे के लिख सकते हैं -5i प्लस 2j और ये हो जाएगा 6k, ठीक है। हमको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी का यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं, देखिएगा। तो ए बी का यूनिट वेक्टर हो जाएगा ए बी, है ना, तो ए बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से ए बी का मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं, पहले ए बी लिख लेते हैं, तो -5i प्लस 2j ये हो गया 6k, मैग्नीट्यूड यानी -5 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया 6 का स्क्वायर का रूट। तो -5i 2j 6k बटा 25, 2 दूनी के 4, 6 छक्का 36, 36 तो 4 40 है, कितना हो जाएगा 65, लिख दें शॉर्ट में। तो इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो हमने इसमें यूनिट वेक्टर निकालना सीखा। जब 2 पॉइंट दिया रहेगा तभी निकाल देंगे, ऐसा रहेगा तभी निकाल देंगे। थोड़ा सा इसमें वेक्टर में और कुछ सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए बी कोई वेक्टर है, तो इसको हम ऐसे लिखना चाहें बी ए, तो ए आपका गलत है, ऐसा नहीं होगा। क्यों, ए बी लिखें और -बी ए लिख दें तो ये चलेगा। डायरेक्शन हम जैसे ही चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बदलेंगे ना, तो इसको एक्स्ट्रा माइनस देना होगा, तो ये आपका सही है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार सभी को, सूर्या XYZ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12वीं के मैथमेटिक्स में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि आप इसके पिछली वीडियो मेरा जो था वो नहीं देखे हों तो पहले उसको आप थोड़ा सा देख लें, तो यहाँ पे हेल्प होगा। उसमें हमने बताया था 1D 2D और 3D के उदाहरण। तो 3D में हम लोग डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो एक्स अक्ष वाई और ए जेड, ठीक है। तो एक्स होता है कि 8 पार्ट्स में होता है ना 3D। तो एक्स है तो ये इधर एक्स डैश हो गया, वाई है तो ये वाई डैश, और जेड ऐसे है तो उधर जेड डैश, है ना। तो यहाँ पे एनी पॉइंट कोई हमने लिया पी एक्स वाई जेड, ठीक है, ये डिस्टेंस एक्स। तो एक्स अक्ष के साथ ये जो कोण बना रहे हैं अल्फा, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओपी जो है एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है अल्फा, वाई अक्ष के साथ बीटा और जेड अक्ष के साथ कितना बना रहे हैं गामा। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन मैंने ओपी जो है एक्स एक्सिस के साथ क्या कोण बना रहा है, एंगल क्या बना रहा है अल्फा, वाई एक्सिस का एंगल बना रहा है
बीटा और जेड एक्सिस के साथ वो एंगल बना रहा है गामा। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, ये जो एनी पॉइंट एक्स वाई जेड हमने एक पी लिया, तो एक्स वाई जेड, तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। ठीक, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। अब यहाँ समझिएगा, कोस थीटा साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार आपका एक्स है और कर्ण आपका क्या है ओपी, मान लीजिए इसका हम नाम दे ओ, तो क्या है ओपी, तो एक्स बटा ओपी हमने लिखा। और कोस अल्फा, और इसी का एक एलिमेंट शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं, तो कोस अल्फा बराबर एल और ये एक्स बटा ओपी, तो कोस बीटा, क्योंकि वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बीटा, तो कोस बीटा बराबर एम, तो ये वाई बटा ओपी हो जाएगा। उसी तरह कोस गामा एन बराबर जेड बटा ओपी हो जाएगा। एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, वी नो दैट कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, ठीक है, या कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर भी 1, एक ही चीज़ होगा, कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, दोनों एक ही चीज़ है। क्योंकि देखिए कोस अल्फा बराबर एल हुआ ना, इसको हम प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखिएगा। कोस अल्फा कितना है, एक्स बटा ओपी, एल एच एस मान के चलिए हम ले लेते हैं, एल एच एस वाला चीज़। कोस अल्फा का मान एक्स बटा ओपी, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ओपी का स्क्वायर। कोस बीटा, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर बटा ओपी का स्क्वायर, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर बटा ओपी का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एनी पॉइंट एक्स वाई जेड है, यहाँ पे एक्स भी जीरो वाई भी जीरो सब जीरो होगा ना, तो ओपी का जो यहाँ से मान निकलेगा तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना, पिछले वीडियो में हमने बताया था। तो यहाँ से ओपी स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा, ठीक है, ऊपर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बटा ओपी, ओपी यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ ओपी है, तो केवल ओपी बराबर क्या हो जाएगा, ओपी स्क्वायर, इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक कट के कितना आ गया 1, यानी इतना बराबर 1 प्रूफ हमने किया। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है, या इसी को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा कौन बनाया था, वाई के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा बनाया था, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में। ये कहाँ से लिखे हम, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर एक्स बटा ओपी, तो इसमें हमने बैठा दिया तो प्रूफ कर दिया कि इतना इक्वल टू 1 होता है। तो आप ये फॉर्मूला भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन को, इसको शॉर्ट में लिखते हैं डीसी, डायरेक्शन कोसाइंस को हम डिनोटेड करते हैं, डिनोटेड बाई एल एम एन, जहाँ एल एम एन रहेगा वो क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइंस। और डायरेक्शन रेशियो को हम डिनोटेड करते हैं, डिनोटेड बाई ए बी सी। डायरेक्शन रेशियो को हम किससे डिनोटेड करते हैं, ए बी सी से, और डायरेक्शन कोसाइंस को डिनोटेड करते हैं एल एम एन से। अब देखिए दोनों में हम एक अनुपात लेते हैं, सॉरी यहाँ एल एम एन होगा, एक मान लेते हैं के, ठीक है। तो यहाँ से एल बटा ए बराबर के, इतना बराबर भी के, तो यहाँ से एल निकालते हैं तो होगा ए के, ठीक है। उसी तरह आप निकालिएगा एम तो हो जाएगा बी के, और एन निकालिएगा तो हो जाएगा सी के, ठीक है। अब हम फार्मूला भी लिखे थे कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। यहाँ से हम के का वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, तो एल के जगह आप ये बिठाइएगा ए के, तो हो जाएगा ए स्क्वायर के स्क्वायर, एम के जगह बैठाइएगा बी के, तो हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर, इन के बैठाइएगा सी के, तो हो जाएगा सी स्क्वायर के स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ से के स्क्वायर आप कॉमन कीजिएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1। यहाँ से हमको के स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी के बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 1 बटा के, रूट चढ़ेगा 1 का वर्गमूल 1, लेकिन इस पे तो रूट चढ़ेगा ना, ये आ गया मेरा के का मान, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ हम के का मान बिठाएंगे तो एल बराबर हो जाएगा ए गुना के का मान ए, 1 बटा के रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको फाइनल लिखें तो ए बटा के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का रूट एल बराबर, ये क्या आ गया, यही मेरा है डायरेक्शन कोसाइन।
तो इसी तरह अगर जो हम m बराबर भी निकालें तो हो जाएगा b बटा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसी तरह n बराबर भी हम निकालें, n बराबर भी निकला, यहाँ बैठाएंगे ना, k की जगह बैठाएगा तो b बटा इतना आएगा, c के k की जगह बैठाएगा तो c बटा इतना आएगा, कितना आ जाएगा c बटा के a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का रूट। तो ये जो l m n है ना, इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। तो कोई भी चीज़ आपको दिया है, जैसे मान लीजिए 2 4 6 दिया है, तो इसका एक क्या है, डायरेक्शन रेशियो, तो इसको ये निकाल सकते हैं आप डायरेक्शन कोसाइंस। क्वेश्चन से भी हम देखेंगे। तो पहले यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी कि डायरेक्शन कोसाइंस को हम एल द्वारा डिनोटेट करते हैं, डायरेक्शन रेशियो को ABC से द्वारा। अब दोनों का अनुपात हम ले लिए, यहाँ से L का मान निकालिए, इस फार्मूला के थ्रू हम K का मान निकाल लिया, उसमें बिठा दिए। तो ये जो मेरा है ना तीनों, यही है डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम आगे समझेंगे। उसको हमने उसको प्रूव भी किया है। अब एक क्वेश्चन हम समझते हैं सब बातें को। एक क्वेश्चन है, इफ a बराबर है 3 5 0 और b बराबर दे दिए है -2 7 और 6। तो पहला मेरा क्वेश्चन कहता है कि आप ए बी निकाल दीजिए, वेक्टर ए बी। तो ए बी निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, ओ बी माइनस ओ ए करना होगा। ठीक है, क्या होता है, इसमें से इसको घटाएंगे ना, तो -3 -2 -3 कितना हो जाएगा, -5 इंटू, ये बताया था ना अभी कि x2 माइनस x1 इंटू वाई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे और z2 माइनस z1 इंटू के। फिर देखिए 7 में से 5 गया तो कितना आ गया, 6 में से 0 गया तो कितना हो गया। ठीक है, ये आ गया ए बी। ठीक है, अब हम निकालेंगे दूसरा क्वेश्चन हम मेरा है कि ए बी का मैग्नीट्यूड। तो ए बी का जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो सबका स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा -5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो 5 25 2 दूनी 4 और 6 छक्का 36 36 और 40 और 20 25 65 हो जाएगा। तो ये किसका आ गया, ए मैग्नीट्यूड आ गया इसका। तीसरा है यूनिट वेक्टर। ए बी का यूनिट वेक्टर आपको निकालना है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये हो जाएगा इतना इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यूनिट वेक्टर हो गया। ए बी कितना है, -5 2 से 6 के, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ निकाले हैं, इसका यूनिट वेक्टर आ गया। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी का डायरेक्शन रेशियो देखो, इसी से तो हम निकालते थे डायरेक्शन रेशियो। ए बी का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, -5, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 6। देखिए डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए जब 2 पॉइंट दिया हो ना, तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, ए बी सी होता है। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, x2 माइनस x1, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 और ये हो जाएगा z2 माइनस z1। डायरेक्शन रेशियो फटक से निकल जाए। देखिए x2 कितना है, -2 माइनस x1 -3 कितना हो गया, -5, y2 कितना 7, y1 कितना 5, 7 में से 5 गया तो 2, z2 कितना 6, z1 कितना 0, तो ये हो गया 6। देखिए यही तो डायरेक्शन रेशियो है। तो डायरेक्शन रेशियो निकलने का एक फटाक से ऐसे निकल लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी। डायरेक्शन कोसाइंस क्या कहता है, जब हम डायरेक्शन रेशियो हमको पता है तो डायरेक्शन कोसाइंस निकल जाएगा फटाक से। तो -5 बटा कितना हो जाएगा, सबका स्क्वायर करके कितना आया था 65, फिर हो जाएगा 2 बटा 6 बटा, ये आपका आ गया क्या, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, फिर से एक बार हम समझा देते हैं। मेरा क्वेश्चन था ए बराबर इतना और बी बराबर इतना, तो ए बी निकालना था, ए बी ओ बी माइनस ओ ए है ना, तो ये आया। फिर ए बी का मैग्नीट्यूड कहा, तो सबका स्क्वायर कर दिए। इसका यूनिट वेक्टर कहा, यूनिट वेक्टर इतना इंटू इसका मैग्नीट्यूड, तो इतना ये बैठा दिए और इसका मैग्नीट्यूड है। फिर डायरेक्शन रेशियो कहा था, तो इस फॉर्मूला से भी हम निकाल सकते हैं, या ऐसे घटा लेंगे तो या इसका यहाँ से डायरेक्ट ले लेंगे ये वाला चीज, ये डायरेक्शन रेशियो। अब जैसे ही डायरेक्शन रेशियो आता है तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, अभी डायरेक्शन रेशियो का तुरंत फॉर्मूला बताए थे। एल बराबर क्या, ए बटा रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। एम बराबर क्या हो जाता था, बी बटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। एन बराबर क्या हो जाता था, सी बटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यही चीज़ तो हमने यहाँ लिखा है। देखिए ए कितना था, -5,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही तो किया है, स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो कितना आया था 65, ये हमने लिखा। जब हमको डायरेक्शन रेशियो पता है तो डायरेक्शन कोसाइन फटाक से निकल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। धन्यवाद।